अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज इस मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा भयानक और दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जो मुल्क के इंसाफ के निजाम पर सवाल उठाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूते फेंकने की कोशिश की गई। जी हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट जहां आम आदमी तो पानी की बोतल भी लेकर नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम होने के बावजूद बीजेपी और आरएसएस के इशारों पर काम करने वाला वकील के भेष में सुप्रीम कोर्ट में घुसकर सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंक दिया, जो खुद को वकील बताता रहा। सीधा चीफ जस्टिस बीआर गवई के सामने तक पहुंच गया। उसने जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की और साथ नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, यानी सनातन की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर अदालत की तरफ से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कोई तबसरा हुआ या उनके खिलाफ कोई फैसला आया तो फिर ये देश में किसी पर भी हमला कर सकते हैं। क्या ये इंसाफ पसंद तंजीम है या देश के अंदर आतंकी तंजीम है, देश के अंदर फसाद मचाने वाली तंजीम है? उस शख्स को सिक्योरिटी ने फौरन पकड़कर बाहर निकाल दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दिस, वे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दिस थिंग डू नॉट अफेक्ट मी। यह बात उन्होंने अपने वकला साथी और बेंच को मुतवज्जे करके कही। मतलब यह है, इस तरह की वाकयात से अदालत का ध्यान नहीं हटेगा, फैसला कानून के मुताबिक ही होगा। वो जाती तौर पर ऐसे हमलों या हरकत से मुतासिर नहीं होते। साफ साफ दो टोक सीजीआई ने कहा। अगर सवाल यह है कि वो इतने अंदर कैसे घुस आया, क्या मामूली बात है चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना? आज उसने चीफ जस्टिस पर हमला किया तो कल वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको बचाने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले कानून के मनसब पर बैठे हुए हैं, देश को वो चला रहे हैं, उन्हीं के इशारे से ये लोग काम करते हैं और उनको किसी का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि देश के सरकार और नेता उसे बचा लेंगे। ये इस देश में अमन कायम करने वाली तंजीम नहीं है बीजेपी आरएसएस, बल्कि इस देश के अमन को बर्बाद करने वाली ये तंजीम है। देश में लोगों पर जुल्म करते हैं और लोगों पर जालिमाना हुकूमत करते हैं और अदालत के कोई फैसले को ये लोग नहीं मानते। इस मुल्क के कानून को बदलने की ये लोग कोशिश में पड़े हुए हैं। ये इस मुल्क के कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो कौम, जो तंजीम, जो फिरका उस मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के फायदे के लिए नहीं, बल्कि वो इस मुल्क के अंदर आतंकी और फसाद मचाने वाले हैं, वो देशद्रोही हो सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर चीफ जस्टिस पर आज वो हमला कर दिया। ये किस किस्म की सोच रखने वाला है? बीजेपी आरएसएस वालों ने, इस किस्म की सोच वालों को हर फील्ड में इन लोगों ने घुसा के रख दिया। अब आप ही सोचिए, जिनको पुलिस का चीफ बना दिया, अगर उनकी सोच ऐसी रही तो फिर वो मुल्क में रहने वाले बाशिंदों के साथ क्या करते होंगे? अगर आर्मी के अंदर ऐसे दिमाग रखने वाले लोगों को रख दिए तो फिर ये लोग मुसलमानों के साथ क्या करते होंगे? क्योंकि आज हम देख रहे हैं बीजेपी आरएसएस वाले कानून के मनसब पर बैठकर कैसी जालिमाना हुकूमत कर रहे हैं। अपने सामने रहने वाली बेकसूर मुस्लिम कौम पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। क्या ये इस मुल्क में अमन कायम करने वाली तंजीम है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये शख्स इतने अंदर कैसे घुस आया है, किसको इसका सपोर्ट हासिल है? असल मसला यह है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश का माहौल ऐसा बना दिया है, अगर कहीं पर भी उनकी गलती जाहिर हो जाए, कहीं पर भी उनकी गलती साबित हो जाए तो फिर वो लोगों को भड़काने के लिए कहते हैं धर्म खतरे में है। आज चीफ जस्टिस को निशाना बनाया गया, कल किसी जज, किसी सहाफी या आम शहरी को भी निशाना बनाएंगे लोग। आप ही सोचे, अगर हमला करने वाला मुसलमान हो
तो फिर आज नेशनल मीडिया पर गोदी मीडिया की ईद होने लगेगी। हर मुसलमान को आतंकी, देशद्रोही और न जाने कैसे कैसे गंदे अल्फाज से ये लोग मुसलमानों को बदनाम करते रहेंगे। अगर यही हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक ये गोदी मीडिया वाले उसे दहशतगर्द करार देते थे, पूरे दीन को निशाना बना दिया जाता था। एंकर चीख चीख कर डिबेट कर रहे होते और उसके घर पर बुलडोजर भी खड़ा हो जाता था, मगर चूंकि नारा सनातन का था, सब खामोश हैं, कोई उसे एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। क्या ये इंसाफ है? जो चीफ जस्टिस पर हाथ उठाए, जूता फेंके, वो कल देश में कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों को इस देश से बाहर निकालनी चाहिए। ऐसे जहन के लोगों को देश के अंदर सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और कड़ी सी कड़ी सजा दे देनी चाहिए, ताकि देश के अंदर कोई शख्स ऐसी हरकत न कर सके। चीफ जस्टिस ने बहुत सादगी से कहा, हम ऐसे लोगों से मुतासिर नहीं होते, कार्रवाई जारी रखेंगे। ये जवाब बहुत समझदारी का था। सवाल ये है कि अदालत के अंदर मजहबी नारे लगाने की हिम्मत किसने दी? इसके पीछे कौन ठहरा है? इसके पीछे कौन सा नेता ठहरा हुआ है? इसको जेल भेजकर तहकीक करके इसको और इसकी तंजीम को अंदर डालकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश के अंदर ये माहौल यूं ही नहीं बना। 2014 से पहले देश के अंदर ये माहौल नहीं था। हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां नहीं थी। मुसलमान इस देश के अंदर शुरू से ही अमन पसंद है। बीजेपी जब से सत्ता पर आई है तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया उठाकर देख लें, कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ होते रहता है। क्या सीएम और पीएम इसलिए बनाया जाता है कि अकलियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएं और खास फिरके के लोगों से उन्हें बरतरी और वोट हासिल हो जाए? मुल्क में यह माहौल यूं ही नहीं बना। सालों से नफरत, मजहबी जज्बात और सियासी फायदे के नाम पर लोगों में यह जहनियत डाल दी गई है कि हमारी सुनो तो देशभक्त, न मानो तो जूता या लाठी चार्ज। ये हरकत सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये उस सोच की पैदावार है जिसे मुसलसल बढ़ाया गया है। ऐसी गंदी सोच रखने वाले सीएम और पीएम के सीट पर बैठे हैं, चैनलों को अपने कब्जे में किए हुए हैं, पुलिसों के अंदर ऐसी कौम मौजूद है। मुल्क के अंदर जगह जगह ऐसी नफरत इन लोगों ने पैदा करके रखी है। देश का बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने। अब आप ही बताइए कि ऐसे इंसान के साथ क्या होनी चाहिए? जिसने हमले की कोशिश की उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी पर सवाल उठना चाहिए। मजहब के नाम पर गुंडागर्दी रोकनी होगी, चाहे कोई भी करे। बीजेपी और आरएसएस की खामोशी भी सवालिया निशान है। अगर यही हरकत किसी और मजहब के नाम पर होती तो ये क्या चुप रहते? ये वाकया सिर्फ एक जूता मारने की कोशिश नहीं, ये अदालत पर दबाव डालने का एक मैसेज है। अगर आज भी हमने इस सोच पर बात न की तो कल अदालत भी महफूज नहीं रहेंगे। बीआर गवई से पहले जितने चीफ जस्टिस आए हैं कि उन तमाम पर बीजेपी आरएसएस वालों ने दबाव डाला और दबाव डालकर फैसले अपने मुआफिक इन लोगों ने करवा लिए। बाबरी मस्जिद को भी दबाव डालकर इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरतें भड़काती हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहता और इनके घरों पर बुलडोजर भी नहीं चलते, और बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों पर है। आई लव यू मोहम्मद बोलने पर मुसलमानों को जेलों में डाला जाता, मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा को, दानिशवरान को जेलों में डाला जाता। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके पीछे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि इसके तार किन किन नेताओं से जुड़े हुए हैं। अब आप बताएं, आई लव यू मोहम्मद कहने पर कईयों मुसलमानों को जेलों में डाला गया, तो फिर चीफ जस्टिस पर जो जूता फेंकता है और इसके तार जिस जिस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी उहदे का क्यों न हो, इन सबको उठाकर जेलों में डाल देनी चाहिए। ऐसी इनको कड़ी सी कड़ी सजा देनी चाहिए कि इनके दिमाग दुरुस्त हो जाएं। इस मुल्क के अंदर ये लोग फसाद मचा रहे हैं और इस देश के अफराद भी बेचैन हैं।
ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا سپریم کورٹ کے اندر ایسا ہونا معمولی بات ہے؟ کیا اس ذہنیت کو سیاسی سرپرستی حاصل نہیں ہے؟ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سچ کا پتہ چل جائے اور جھوٹ کا پردہ بے نقاب ہو جائے۔